स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट कंप्लीट किया था वो था अब मेजर्स ऑफ एंगल्स में से पहला। मैं थोड़ा सा पार्ट रिपीट कर रहा हूं। मेजर्स ऑफ एंगल्स जो है इनमें वहां पर आप लोगों के लिए हमने मेजर्स ऑफ एंगल में दो अलग अलग मेजर स्टडी करने की बात की थी। पहला मेजर था डिग्री सिस्टम, यानी बेसिकली डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का मतलब है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसे नाम दिया है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल इसलिए भी कहा था क्योंकि हम वहां पर जो एंगल मेजरमेंट की टेक्निक स्टडी करने वाले हैं उसमें सब 60s में पार्ट आने वाला है, इसलिए उसे नाम दिया हुआ इस तरह से। और दूसरी सिस्टम है सर्क्यूलर सिस्टम, जिसे कहा जाता है रेडियन मेजर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। सेक्सागेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर जो है, इसमें आपको वहां पर एंगल मेजर करना किस तरह से है, इसका जो यूनिट है वो क्या रहेगा। तो इसका यूनिट है 1 डिग्री। इसका यूनिट हम लेते हैं डिग्री, 1 डिग्री कहा जा सकता है मिनिमम जो हम लेते हैं वो। 1 डिग्री डिफाइन कैसे हुआ, 1 डिग्री आया कैसे। अगर हमने एक सर्कल कंसिडर किया और उस सर्कल के मैंने इक्वल 360 पार्ट्स किए, एक सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट मिलेगा, तो जो वहां पर सिंगल पार्ट तैयार होगा, उस पार्ट को हमने नाम दिया 1 डिग्री। इन शॉर्ट, जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन, उस 1 कंप्लीट रोटेशन का अगर मैंने वहां पर एक सिंगल मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड करके एक सिंगल पार्ट लिया, तो उसे कहा जाएगा 1 डिग्री। तो यहां से ये मेजर तैयार हुआ, यहां से ये यूनिट तैयार हुआ है 1 डिग्री, यानी 360th पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ 1 रोटेशन, ऑफ 1 पर्टिकुलर रोटेशन। 1 कंप्लीट रोटेशन का अगर हमने 360 पार्ट में से एक पार्ट लिया, तो उसे कहा जाता है दिस इज 1 डिग्री। जब ये डिग्री मेजर तैयार किया गया, जब ये मेजरमेंट का तरीका बनाया गया, तब 1 डिग्री सफिशिएंट था, तो इसलिए 1 डिग्री मेजर यूज करना शुरू हो गया। बाद में साइंस में जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद वहां पर 1 डिग्री ये एंगल बड़ा लगने लगा, यानी मुझे 1 डिग्री से भी छोटे एंगल मेजर करने की जरूरत आ गई। तो फिर वो जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा भी है। 1 डिग्री के हमने 60 इक्वल पार्ट किए, 1 डिग्री को हमने डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में, और वो जो एक पार्ट आएगा 1 डिग्री के 60th पार्ट में से एक पार्ट, उसे हमने नाम दिया 1 मिनट। तो वो डिग्री से भी छोटा मेजर तैयार हुआ। ये पार्ट था डिग्री से भी छोटा मेजर। अगर एक डिग्री है उसको हमने उसके 60 पार्ट किए, तो उसका जो 60th पार्ट आएगा उसे हमने नाम दिया 1 मिनट। डिग्री का नोटेशन तो हर एक को मालूम है, 1 के रेस्ट में हम एक सर्कल बनाते हैं, ओ जैसा सर्कल, मतलब 1 के रेस्ट में सर्कल बनाएंगे 1 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही अगर मुझे 1 मिनट लिखना है तो हम 1 के रेस्ट में डैश करते हैं, 1 डैश ऐसा लिखेंगे, यह आएगा 1 मिनट। साइंस में होने वाले डेवलपमेंट से 1 मिनट भी बड़ा लगने लगा, तो 1 मिनट का जो एंगल है उसे और छोटा किया गया। 1 मिनट का जो एंगल है उसे और छोटा करने की जरूरत आ गई, तो वो जो 1 मिनट का एंगल है उसके और 60 इक्वल पार्ट किए। 1 मिनट का जो एंगल है उसके और 60 इक्वल पार्ट किए गए स्टूडेंट्स, और वो जो एक पार्ट आएगा, यानी 1 मिनट एंगल का 1/60th पार्ट, उसे कहा गया वहां पर 1 सेकंड, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 के रेस्ट में 2 डैश करके, 2 टाइम्स डैश करके, 1 डबल डैश, ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन है 1 सेकंड। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई अब ऐसा एंगल बताता है, मतलब ऐसा अगर किसी ने एंगल लिखा, जैसे मैं अभी लिख के बता रहा हूं आपके लिए, अगर मैंने एक एंगल रिप्रेजेंट किया 29 डिग्री 30 मिनट 42 सेकंड्स, तो ये एंगल है, याद रखना, ये जो मैंने लिखा है ये एंगल है। यहां पर 29 डिग्रीज हैं, 30 मिनट है और 42 सेकंड्स है। एंगल जो लिखा जाएगा उसमें डिग्री, मिनट, सेकंड इस तरह का पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने के लिए आपको एक पार्ट हाईलाइट करके दिया हुआ है यहां पर, अच्छे से समझना। ये
व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। व्हाट इज 1 मिनट? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये मैं टाइम के लिए नहीं बता रहा, एंगल के लिए बता रहा हूं। यहां पर हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये एंगल से रिलेटेड है। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड्स, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 रोटेशन एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्रीज का, 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज, 1 राइट एंगल 90 डिग्रीज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको यहां पर कोई एंगल ड्रॉ करने के लिए कहा, जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट का पार्ट था, हमारी इससे पहले की अप टू 10th की हमारी कंसेप्ट थी, सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। बस हम 360 डिग्री बोल के खत्म कर देते थे, छोड़ देते थे। अब याद रखना, सबसे बड़ा एंगल 360 डिग्री का वहां पे नहीं होता, आप कितने भी डिग्री का एंगल बना सकते हो। एंगल कैन बी ऑफ एनी मेजर, ये जो सेंटेंस है ये आपको याद रखना है। एंगल्स कैन बी ऑफ एनी मेजर, एंगल किसी भी मेजर का हो सकता है। एंगल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कितना भी हो सकता है। अगर वो 360 से बड़ा रहे तो आपको उतने रोटेशन करने हैं। अगर कोई एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा तो आपको उस हिसाब से रोटेशंस करने होंगे, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं एंगल ड्रॉ करने के लिए। अजीब लगेगा कि सर एंगल ड्रॉ करना हमें नहीं आता क्या? एंगल आता है आपको ड्रॉ करना, लेकिन थोड़ा सा एक नया पार्ट है, समझ लो अच्छे से। सपोज अगर आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए कहा 780 डिग्रीज का, 780 डिग्रीज का एंगल तैयार करो, तो 780 डिग्रीज का एंगल कैसे तैयार करेंगे? 780 डिग्रीज का मतलब क्या है? कितनी बार रोटेशन होगा? चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 780 को 360 प्लस 360 ऐसा लिखना शुरू किया, तो पहला 360, दूसरा 360, टोटल हो गई 720। 720 अगर 780 में से माइनस किया तो 60 डिग्री बचेगा, यानी एक और एडिशन करनी पड़ेगी 60 डिग्री की, यानी मुझे 3 एंगल लेने पड़े, ठीक है। 360 डिग्री, 360 डिग्री, 60 डिग्री, ओके। अब ये जो 780 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब पहले एक रोटेशन आएगा, फिर एक और रोटेशन आएगा, और फिर 60 डिग्री आएगा। देखो, अगर आपका डायग्राम की तरफ ध्यान है, पहले एक रोटेशन आया, ठीक है, फर्स्ट रोटेशन यहां पे कंप्लीट हो गया, देखो ये यहां पे पहला रोटेशन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा रोटेशन शुरू किया, वो यहां पे कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों रोटेशन के आगे और 60 डिग्री गए, तब जाके जो एंगल बना वो एंगल आएगा यहां पर 780 डिग्रीज का एंगल। तो याद रहे, अगर कोई 360 से बड़ा एंगल है तो उसके लिए आपको क्या करना है? उतने रोटेशंस लेने हैं, ज्यादा रोटेशंस लेने होंगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, भूलना नहीं है। आपको कल मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेके एंगल बनाया है तो वो एंगल होता है हमेशा पॉजिटिव, और अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके वहां पे एंगल बनाया है तो वह एंगल आएगा नेगेटिव। तो एक नेगेटिव एंगल भी बना के देखते हैं। सपोज एंगल सीओडी आपको बनाने के लिए कहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 780 डिग्रीज, सॉरी 780 नहीं, सॉरी यहां पे करेक्शन कर लो, 780 नहीं, ये होना चाहिए 480 डिग्रीज, लेकिन निगेटिव -480 डिग्रीज। एक एंगल बनाना है -480 डिग्री का, ठीक है। -480 डिग्री का मतलब क्या हुआ? यहां पर ये 360, -360 से तो बड़ा ही है, मतलब -360 और कुछ और निगेटिव पार्ट ऐड करना पड़ेगा। -360 और -120 है, ठीक है। तो -480 को हमने पहले रिप्रेजेंट किया, -360 और -120। एक -360 का मतलब है एक रोटेशन, लेकिन अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। देखो ये जो रोटेशन मैंने लिया हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन हुआ, ठीक है। यहां पे ये सर्कल बन गया एक्चुअली, लेकिन पर्पस ये था मेरा कि आपको क्लॉकवाइज रोटेशन बताना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए जो बताना है वो है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर एंगल को आगे कंटिन्यू करना है तो कितना लेना होगा? तो आगे -120 जाना है, -120। -120 का मतलब है 360 के आगे 120, ओके। एक रोटेशन हो गया है, उसके आगे 120 का मतलब है एक राइट एंगल 90 और उसके आगे 30। अगर यहां पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता तो ये ऐसा कहीं पे तो भी आता, अगर मैं यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं तो ये यहां तक आता, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना, उसके आगे 30 डिग्री, ऐसा करके वो एंगल बना, तो ये टोटल एंगल बना -360 -120 यानी -480।
डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने जो एंगल बनाया है उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, दोनों में ऊपर जो डायग्राम हमने बनाई उस डायग्राम में या इस डायग्राम में अगर मुझे ये पूछा जाता, यहां पे नहीं बोला हुआ, लेकिन अगर ये पूछा जाता कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में? पहला एंगल, मैं एओबी की बात कर रहा हूं। एंगल एओबी कौन से क्वाड्रेंट में है? एंगल एओबी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 60 डिग्री है, एक्चुअल में 60 डिग्री और 780 डिग्री सेम आने वाले हैं क्योंकि ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो ये जो 60 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। बिल्कुल वैसे ही ये जो सेकंड एंगल हमने ड्रॉ किया था -480 डिग्री का, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो -480 डिग्री का जो एंगल है ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड कैसे? थर्ड कैसे समझ लो, अगर मैं यहां पर O पॉइंट पे ही मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए होते तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, अभी जो मैंने आपके लिए एंगल बना के दिया है, जो हमने -480 डिग्री का एंगल बनाया, ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका टर्मिनल आर्म जहां पे है उसके हिसाब से इसका क्वाड्रेंट डिसाइड होता है, इसलिए ये आएगा यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ड्रॉ करो और उसका क्वाड्रेंट बताओ वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है, ये था पहली सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर। अब बात करते हैं दूसरी सिस्टम की। दूसरी सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर। ये सिस्टम आई कैसे? ये सिस्टम में हमने यूनिट कौन सा लेना है? इस सिस्टम में हमने वहां पर एंगल कैसे डिफाइन, मतलब एक तरह से मेजर कैसे करना है, तो अच्छे से समझते हैं। एक सर्कल कंसिडर किया, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो हमने यहां पर जो यूज करना है यूनिट, उसे कहा जाता है रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में जो हम मेजर यूज करते हैं, नाम भी दिया हुआ है वैसे, रेडियन मेजर, हम यहां पे जो यूनिट लेने वाले हैं वो रेडियन होता है। ओके, कैसे तैयार किया है? व्हाट इज वन रेडियन? एक रेडियन होता क्या है? पहले एक सर्कल लो, रेडियस आर है और सेंटर ओ लेके मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल पे मैंने एक रे बनाया, रे ओए। रे ओए यहां पे तैयार किया, आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब मैंने ए पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से आर्क लेंथ रेडियस आर के बराबर लेकर बी पॉइंट मार्क किया। अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वो मैंने इस सर्कल पर एक पॉइंट बी मार्क करना है जो सर्कल पे रहेगा, और वो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ आर्क है, वो कितनी रहेगी? रेडियस के बराबर। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मेजर कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे मेजर किया जाएगा? तरीका सिंपल है। अगर मैंने एक रेडियस जो अभी ली हुई है, आर रेडियस ली हुई है, इतना एक मैं थ्रेड लेता हूं, एक छोटा सा थ्रेड, एक छोटा रस्सी का टुकड़ा लेता हूं जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, और वो रस्सी अगर मैं इस सर्कल पर अरेंज करता हूं, सर्कल पे पुटअप करते जाता हूं ए से लेके, तो जहां तक वो पॉइंट आएगा वहां तक, जहां तक उसका एंड आएगा वहां तक, जहां पे उसका एंड आता है उसे मैं बी नाम दे दूंगा। ऐसा करके हमने वो आर्क लेंथ बना ली, आर्क लेंथ आर ली। आर्क लेंथ कितनी ली? रेडियस के बराबर। अब ये जो बी पॉइंट बना, इससे मैंने रे ओबी बना लिया, ठीक है। रे ओए तैयार है, रे ओबी तैयार है। अब ये जो एंगल बना, सेंट्रल एंगल, कौन सा एंगल? एंगल एओबी जो एंगल बना, इसे कहा जाएगा, इसका मेजर 1 रेडियन है, 1 रेडियन है। व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज एंगल, सेंट्रल एंगल formed by an arc whose length is equal to radius of the circle। रेडियस के जितनी लेंथ लेकर, रेडियस की जितनी आर्क लेंथ लेकर एक सेंट्रल एंगल अगर बनाया जाए, तो उस सेंट्रल एंगल का जो मेजर है वो कहा जाएगा 1 रेडियन, उसे कहा जाएगा 1 रेडियन। ये यहां पे इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अलग टेक्निक है, मैं जानता हूं आपके इससे पहले का जो यूनिट था डिग्री, वो बहुत इजी था। सर्कल ले लिया, 360 पार्ट कर दिए, एक पार्ट को हमने 1 डिग्री नाम दे दिया। यहां पे ये अलग है, हम सर्कल लेके उस सर्कल के रेडियस के जितनी आर्क लेंथ लेकर उससे एक एंगल बनाने वाले हैं, और वो जो एंगल है उसका मेजर हम लेने वाले हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है।
और रेडियन का नोटेशन क्या है वो भी समझ लो। रेडियन में हम 1 के रेस्ट में c लिखते हैं, वहां पर 1 जो है उसके रेस्ट में c लिखते हैं, c डिनोट करता है रेडियन, ठीक है, c आएगा रेडियन। तो यहां पर व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ लेकर अगर हमने एक सेंट्रल एंगल बनाया तो उस सेंट्रल एंगल का मेजर 1 रेडियन लिया जाता है, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन कि सर अगर 1 रेडियन लिया जाता है तो इसका मतलब क्या रेडियस के हिसाब से 1 रेडियन हमेशा बदलते जाएगा? यानी क्या रेडियन मेजर रेडियस पे डिपेंडेंट है? चेक करते हैं। आपके लिए मैं कुछ यहां पे ड्रॉ करके एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से समझना। सपोज अगर मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इस सर्कल पे मैं वहां पर जो 1 रेडियन का एंगल है वो बनाने वाला हूं। 1 रेडियन का एंगल हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने इसका सर्कल का सेंटर मार्क कर लिया और एक रेडियस जितना, देखो अगर रेडियस r है तो रेडियस r जितना मैंने एक एंगल बनाया। अब अगर सपोज मैंने इसकी रेडियस बड़ी कर दी होती, यानी सर्कल जो है अभी उसकी रेडियस r है, अगर मैं सर्कल की रेडियस बड़ी कर देता हूं, ध्यान देना जरा, मैं कोशिश करता हूं प्रॉपर्ली ड्रॉ करने की। मैंने रेडियस बड़ी कर दी, उससे रेडियस बड़ी करने के बाद भी ये जो एंगल है, देखो 1 रेडियन का एंगल था, ये एंगल इतना 1 रेडियन का था। एंगल रेडियस बड़ी करते ही बढ़ गया क्या? नहीं बढ़ा, सेम रहा। रेडियस कितनी भी रखो, देखो ये रेडियस मैंने बढ़ाई है, यहां पर रेडियस इंक्रीज कर दी, लेकिन जो आर्क लेंथ है वो भी तो इंक्रीज होगी ना। अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगी। अगर रेडियस यहां पे r थी तो आर्क लेंथ भी बढ़ गई। आर्क लेंथ बढ़ने की वजह से एंगल नहीं बदला, याद रखना। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो, ये बहुत अच्छे से समझ लो। रेडियन मेजर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस। रेडियन मेजर कहीं पे भी रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। रेडियस बड़ी करते जाओ, एंगल आपको ऐसा लगेगा बढ़ रहा है, लेकिन एंगल उतना ही रहता है, क्योंकि रेडियस के बढ़ते ही लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ने वाली है, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि अगर हम रेडियस बड़ा, मतलब रेडियस में चेंजेस करते हैं तो जो मेजर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। और भी 1-2 पॉइंट्स मुझे बताने हैं जो यहां पे मैंने रिमार्क्स में दिए हुए हैं, देखो। पहला पॉइंट, अगर एंगल एओबी का मेजर 1 रेडियन है तो एंगल बीओए का मेजर कितना आएगा? ऑब्वियसली -1 रेडियन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। जो पहले इनिशियल आर्म था वो अब टर्मिनल आर्म हो गया, जो पहले टर्मिनल आर्म था वो अब इनिशियल आर्म हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसका मेजर कितना आएगा वहां पर? -1 रेडियन, ठीक है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो पार्ट यहां पर आप लोगों के लिए एक बार वापस दिया भी है, वो भी समझते हैं। ये 3 नंबर के पॉइंट में देखो, इफ मेजर ऑफ एंगल एओबी इज 1 रेडियन देन 1 रेडियन मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट की सिस्टम है इसे सर्कुलर सिस्टम कहा गया। यूनिट यहां पे हम यूज करते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन ये इसका यूनिट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, एंगल मेजरमेंट करने का जो यूनिट है ये आएगा 1 रेडियन, ठीक है। और एक पॉइंट वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझते हैं। देखो नेक्स्ट जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूं जरा अच्छे से क्लियर करते हैं। यही जो पिछली डायग्राम थी वही डायग्राम ले रहा हूं मैं, आपको कुछ वहां पे बताना है, अच्छे से समझना। सपोज अगर मैंने एक मतलब रेडियस जितनी आर्क लेंथ लेके एक एंगल बना लिया, तो ये जो एंगल बना ये बना यहां पर 1 रेडियन, इसका मेजर आएगा 1 रेडियन। अब अगर मैंने रेडियस के डबल लेंथ लेकर, आर्क लेंथ लेकर एक एंगल बनाया, ध्यान देना, अभी ये r था, मतलब मैंने रेडियस के बराबर लिया था। अब अगर मैंने यहां पर एक नया एंगल बनाया, ये जो लेंथ है, ये इतना जो पार्ट है ये 2 टाइम्स रेडियस है, मतलब मैंने क्या किया, रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल, अगर ओरिजिनल रेडियस सपोज से 10 सेंटीमीटर होगी
तो ये जो अभी मैंने पहला एंगल बनाया था 1 रेडियन का, उसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, आर्क लेंथ भी 10 सेंटीमीटर थी। अब मैंने 10 की जगह 20 सेंटीमीटर ले लिया, डबल कर दिया। तो ये जो नया एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनेगा, ये अब आएगा 2 रेडियन का, 2 रेडियन का एंगल। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने लेंथ ऑफ आर्क डबल कर दी है। अगर रेडियस की जितनी आर्क होगी 1 रेडियन, अगर रेडियस के डबल आर्क है तो 2 रेडियन। अब अगर मैंने रेडियस के ट्रिपल आर्क ले ली, अगर मैंने यहां पर ये जो आर्क लेंथ ली हुई है ये 3 टाइम्स रेडियस ले ली, अगर मैंने जो आर्क लिया हुआ है ये अगर 3 टाइम्स रेडियस के बराबर है, तो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, ये जो एंगल बना, ये एंगल यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो एंगल है ये कितना आएगा? तो ये आएगा 3 रेडियन का। मतलब लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाते जाओ, एंगल बड़ा होते जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को अच्छे से समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। एक तरफ मैं लिखने वाला हूं यहां पर आर्क की लेंथ, ठीक है, एक तरफ मैंने यहां पे लिखना है उसकी आर्क की लेंथ, और दूसरे तरफ मैं लिखूंगा एंगल। ओके, अगर रेडियस जितनी आर्क है, आर्क लेंथ है, तो एंगल बनेगा 1 रेडियन का। रेडियस के डबल आर्क लेंथ है तो 2 रेडियन का। रेडियस के ट्रिपल आर्क है तो 3 रेडियन का। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या बताने की क्या कोशिश है आपकी? तो मेरी कोशिश ऐसी है स्टूडेंट, अगर सपोज मैंने पूरा सर्कल ले लिया, मतलब मैं कंप्लीट सर्कल ले रहा हूं, तो पूरे सर्कल का आर्क लेंथ कितना आएगा? फनी क्वेश्चन। पूरे सर्कल की आर्क लेंथ आती है उसका सरकमफरेंस, उसका सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी यहां पर अगर मैं कंप्लीट सर्कल ले लेता हूं तो वो जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन, अब इसका एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना आएगा? अच्छे से समझते हैं। जब एक रेडियस थी, 1 रेडियस थी, तो 1 रेडियन था। जब 2 रेडियस थी तो 2 रेडियन था। जब 3 रेडियस थी तो 3 रेडियन था। यानी रेडियस का जो मल्टीपल है, रेडियस के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया है उतना एंगल बन रहा है रेडियन में। अब मैंने अभी जो लिया हुआ है इसमें रेडियस के साथ, आर के साथ जो नंबर लिया है, क्या लिया नंबर? 2 पाई। तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा ये आएगा 2 पाई। तो मुझे जो मेन बताना था स्टूडेंट्स, ये जो पूरा मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इस डिस्कशन का हमारा मेन पर्पस था यहां पर, अगर एक पूरा सर्कल यानी 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 रोटेशन एंगल लिया तो वो कितना होता है? तो 1 रोटेशन एंगल जो है ये होता है, यहां पर 1 रोटेशन एंगल आएगा 2 पाई। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब 360 डिग्रीज अगर मैं लेता हूं, अगर मैंने 360 डिग्रीज लिया तो 360 डिग्रीज ये आएगा 2 पाई। तो एक रिलेशन बन गया। देखो मुझे जो बताना था वो है एक रिलेशन, एक रिलेशन बन गया। अगर 360 डिग्रीज है तो 360 डिग्रीज किसके बराबर आता है? 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्रीज किसके बराबर आएगा? 180 कैसे आया? मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 360 को, तो 2 पाई को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए एक रिलेशन बन रहा है 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। आई होप आप लोगों के लिए समझा होगा। मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। देखो, अगर हम रेडियस के जितनी आर्क लेंथ लेके एंगल बनाते हैं तो वो था 1 रेडियन। 2 टाइम्स रेडियस लिया, ये 2 टाइम्स रेडियस है तो 2 रेडियन। 3 टाइम्स रेडियस लिया तो 3 रेडियन। तो पूरा सर्कल ले लिया तो पूरे सर्कल के लिए आया 2 पाई आर, तो वो एंगल कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। और पूरे सर्कल का डिग्री मेजर कितना होता है? 360 डिग्रीज। इसलिए ये एक तरह से इक्वेशन बन गया कि एक कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है तो अगर मैं 360 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 180 डिग्रीज, तो इधर ये आ जाएगा पाई रेडियन।
तो 180 डिग्रीज आता है पाई रेडियन। ये मुझे नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना था, डिस्कस करना था, इसलिए बताया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर? रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशन है? तो वो रिलेशन इस तरह का है, 180 डिग्री ये होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं दोनों तरफ और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो एक तरफ आएगा पाई बाय 2 रेडियन, एक तरफ आएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये आप लोगों को थोड़ी सी आदत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम है, नई मेजरमेंट की सिस्टम है रेडियन मेजर। डिग्री तो आप जानते हो, डिग्री आपने बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है, लेकिन अब आपको उसको कन्वर्शन रेडियन में अगर करना है तो वो रेडियन का जो कन्वर्शन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए ये आपको परमानेंट याद रखना है। मैं जो बता रहा हूं ये परमानेंट याद रखना है। क्या परमानेंट याद रखना है? मैं मार्क करके दे रहा हूं, अच्छे से समझना। ये आपको परमानेंट याद रखना है, पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। ये आपको परमानेंट याद रखना है, पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर इससे हम कन्वर्शन कैसे करेंगे वो भी दिया हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड करता हूं, यानी पाई और 180 जो है उनको मैंने दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दिया, तो एक तरफ बन जाएगा वहां पे 180 डिग्री अपन 180 डिग्री मतलब 1, दूसरे तरफ बनेगा वहां पर पाई अपॉन 180। तो ये रिलेशन बन गया, देखो यहां पर ये आपके लिए रिलेशन बन गया, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड करता, इसी रिलेशन में अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड करता तो पाई अपॉन पाई 1 आ जाएगा, 180 अपॉन पाई आ जाएगा, यानी 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री आएगा। ठीक है, याद रहे ये आपको वहां पर, जैसे मैंने बोला कि याद रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, वैसे ही अगर आप कन्वर्शन का फैक्टर बनाना चाहते हैं तो इसी से आता है, 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। यानी मुझे अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा? 180 अपॉन पाई से। और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो ये भी आपको समझ में आने के लिए यहां पे आगे मैं बता ही रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से याद रखने के हिसाब से आपको ये एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान देना। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की वैल्यू हर एक को हम में से हर एक पर्सन हम लेते हैं 22/7 या 3.14, या कुछ लोग और ज्यादा एक्यूरेट ले देंगे 3.142। मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ले रहा हूं यहां पर पाई की वैल्यू 3.14159। पाई बहुत बड़ा नंबर है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन हम उसमें से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इतने मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक मैं ले रहा हूं 3.14159। इस पाई को अगर मैंने डिग्री में, मतलब यहां से मैंने डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो एग्जैक्ट लिखने की कोशिश की, यानी व्हाट इज 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, 1 रेडियन डिग्री में कितना आएगा, ऐसा अगर लिखना है तो ये याद रखना 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड्स। 1 रेडियन ये जो एंगल है ये अगर मैं डिग्री में लिखता हूं तो वो आता है 57 डिग्रीज 17 मिनट्स 45 सेकंड्स, अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं 1 डिग्री को रेडियन में लिखता हूं, 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो ये आता है 0.1745 रेडियन। 1 डिग्री इज 0.1745 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें यहां पर आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम में आपके लिए दिए जा सकते हैं, तो उनमें ये कहीं पे कैलकुलेशन के लिए लग सकता है। कन्वर्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि हम कन्वर्शन कैसे करेंगे, तो वो कन्वर्शन नीचे दिया हुआ है। अगर 1 रेडियन लिया तो 1 रेडियन आता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अगर मुझे कोई एंगल थीटा रेडियन में दिया है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 180 अपॉन पाई से। अगर कोई एंगल रेडियन में दिया है और उसको मुझे वहां पर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्शन था। अब उल्टा, अगर कोई एंगल वहां पर मुझे डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो क्या लेंगे? तो यहां पर हम ये फैक्टर यूज करेंगे
x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई अपॉन 180 इतने रेडियन। अगर डिग्री टू रेडियन जाना है तो ये पार्ट रहेगा, आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। और ऊपर जो दिया है ये रेडियन टू डिग्री है, ठीक है। रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। हम एग्जांपल तो करने ही जा रहे हैं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होना ही है, ठीक है। तो ये पार्ट था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर रेडी रेफरेंस आप लोगों के लिए कि सर फास्ट कन्वर्शन करते आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ मैं फास्ट कन्वर्शन के पार्ट्स बता रहा हूं। 180 डिग्री पाई रेडियन होता ही है। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके ये एंगल लर्न भी हो जाएंगे। 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप लर्न होते जाएगा, ठीक है। अब इस पर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। यहां पे मेरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, अभी मेरे 2 फॉर्मूले बाकी हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसे 2 फॉर्मूले मेरे बाकी हैं जो इस एक्सरसाइज के बाद हम बताने वाले हैं। तो अभी पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए वहां पर 15 क्वेश्चन आपसे करवाने हैं, एक एक करके कर रहे हैं हम। अब उनमें से पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल हैं। कंसेप्ट याद दिलाते हैं। कोटर्मिनल का मतलब क्या था। कोटर्मिनल का मतलब है अगर 2 एंगल्स ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसे हम कोटर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अगर एंगल्स इस तरह के हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस वहां पर 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसे कहा जाएगा कोटर्मिनल एंगल्स। 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके चेक करेंगे। पहला पार्ट यहां पे जो आपके लिए फर्स्ट पार्ट दिया है 210 डिग्री और 150 डिग्री, माइनस 150 डिग्री। कैसे करेंगे मेजरमेंट, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस में वैसे तो आप किसी भी नंबर में से कोई भी नंबर माइनस कर सकते हैं, किसी भी नंबर में से कोई दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा प्रॉपर रहेगा, तो हम बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 210 में से हम माइनस 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली 210 माइनस 150 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 360 आ गया। तो 360 तो खुद 360 डिग्री का मल्टीपल है ही, 1 इंटू 360। अगर 2 एंगल के बीच का डिफरेंस ये 360 का मल्टीपल है तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल्स, वो पेयर ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल है। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल आएंगे यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व किया तो सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट यहां पर 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री सॉल्व किया ये, तो ये आ गया 390 डिग्री। 390 डिग्री, ये 360 डिग्री का तो मल्टीपल आने से रहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है, मतलब ये कोटर्मिनल नहीं आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये जो 2 एंगल दिए थे 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, इनके बीच का डिफरेंस लिया और ये डिफरेंस यहां पर जो 390 डिग्री आया, जो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मतलब ये पेयर कोटर्मिनल नहीं आएगा। गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तीसरा पार्ट, यहां पर 2 एंगल दिए हैं माइनस 180 डिग्री और 540 डिग्री। बड़े में से छोटा माइनस करना था, 540 डिग्री में से माइनस 140 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस किया, 540 प्लस 180 डिग्री हो गया 720, जो 2 टाइम्स 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल है, ठीक है। तो यहां पर ये पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो कोटर्मिनल आएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आपको 2 एंगल दिए हैं कोटर्मिनल है कि नहीं चेक करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उनके बीच का डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो वहां पर पेयर्स ऑफ एंगल्स जो है वो कोटर्मिनल आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे।
ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं बीच में आपको बता रहा हूं, ये जो पार्ट मैंने आज एक्सप्लेन करना शुरू किया है, ये पार्ट आपको लिखना भी है। मैं रोज ये बोलूंगा भी, आपको ये कंपलसरी आपके रजिस्टर्स में लिखना है और कंप्लीट करते जाना है। भले ही हम वो क्वेश्चंस करवाएं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं, वो भी आपको लिखने हैं। इनके जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो बाद में आपको दिए जाएंगे, वो सॉल्व करने के लिए देना ही है, वो देंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको लिखने हैं। एक होमवर्क दिया हुआ है स्टूडेंट यहां पर आपको, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। ड्रॉ करने का पार्ट है। आज मैंने आपको ऑलरेडी हेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद 2 एंगल ड्रॉ करके बताए थे, तो उसी तरह से ये आपको वहां पर 5 पार्ट दिए हैं, ड्रॉ करना है और उनके एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो जो 5 पार्ट दिए हैं कंप्लीट करना, वो आपको करने ही है वो कंप्लीट। हाँ, बीच में से ही दे रहा हूं, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी थोड़ा और पार्ट हम ले सकते हैं। थर्ड वहां पर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। इन एंगल्स को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने कन्वर्शन बताया है, अगर रेडियन टू डिग्री जाना है, सॉरी डिग्री टू रेडियन जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे पाई अपॉन 180 से। कोई एंगल जो डिग्री में है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180। तो यहां पर जैसे पहला एंगल है 85 डिग्री, ठीक है, इस 85 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, दोनों को 5 से डिवाइड कर लिया, 85 को 5 से डिवाइड किया, 180 को भी 5 से डिवाइड कर लिया, तो ये एंगल बन रहा है यहां पर 17 पाई अपॉन 36। ये ऐसा ही रखना है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है। 17 पाई बाय 36 रेडियन, ये इसका एंगल बन गया। वहां पर कोई भी एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर, और वो मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर रहेगा पाई अपॉन 180। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी का, इसका दूसरा पार्ट है 132 डिग्री, लेकिन निगेटिव है, माइनस 132 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 132 भी रहा तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। 132 और 180 इनको हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 12 से रिड्यूस कर लिया, ये आ गया उसका एंगल -11 पाई अपॉन 15। इसी तरह से थर्ड पार्ट दिया है इसका, थर्ड पार्ट है यहां पर 75 डिग्री और 30 मिनट। हाँ, ये थोड़ा अलग है, ध्यान देना अच्छे से, 75 डिग्री और 30 मिनट। पहले वो जो 30 मिनट है, ये जो एंगल है 30 मिनट, इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे मैं 60 से डिवाइड करूंगा, 30 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, 30 अपॉन 60 डिग्री आ गया, 30 अपॉन 60 यानी 0.5, 75 में ऐड कर दिया। अब इस एंगल को जो 75.5 है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना था, इसलिए हमने क्या किया, 75.5 को 755 कर दिया और 180 को 1800 कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, कुछ डिवीजन वगैरह कर लिया, पहले 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया इसका एंगल। इसे आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका फाइनल आंसर आएगा, यानी जो एंगल 75 डिग्री 30 मिनट था, वो रेडियन में क्या आएगा, 151 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पर, फोर्थ पार्ट, 40 डिग्री और 48 मिनट, 40 डिग्री और 48 मिनट, तो इसे भी आपको कन्वर्ट करना है। पहले 48 मिनट जो है उसे आप कन्वर्ट करेंगे यहां पर डिग्री में। किसी भी एंगल को जो मिनट में है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 48 अपॉन 60 इतने डिग्री, 48 अपॉन 60 आएगा 0.8, 0.8 ऐड कर दिया तो 40.8 हो गया। फिर 40.8 जो डिग्री में है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 408 इंटू पाई अपॉन 1800। तो इसमें 408 और 1800 को हमने डिवाइड कर लिया, वहां पर नंबर से इजी करने के लिए हमने डिवाइड किया उसे, वहां पर डिवाइड हो रहा है, ये पहले डिवाइड होगा 12 से, हाँ 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 408 को 12 से डिवाइड किया, 1800 को भी 12 से डिवाइड किया, ये नंबर आ गया 34 और 150 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे फाइनल इसका आंसर आएगा 17 पाई अपॉन 75 रेडियन। डिग्री से रेडियन का कन्वर्शन था स्टूडेंट्स, ये डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है
तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स आज, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। ये पार्ट था हमारी पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की पहली एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आज अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहां तक का पार्ट आपको लिख के रेडी करके रखना है। आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया हुआ है जिसमें आपको ये 5 एंगल्स ड्रॉ करने थे, वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको कंप्लीट करके रखना है। इसके आगे का पार्ट मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं कंटिन्यू करूंगा। सेकंड मतलब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के पार्ट में बताएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे।